अरे बेफालतू कोई घंटी बजा के चला गया। मोहल्ले के बच्चे भी ना। कौन है कुसुम? और ये कहाँ है? मैं तो समझ गई, तू भी ध्यान से देख, तू भी समझ जाएगी। तो बच्चों की बॉल है, लेकिन ये आई कहाँ से? मैया, ये बॉल नहीं, पक्षपात है, पक्षपात। पक्षपात? याद है तुझे मैंने दिन में क्या कहा था? दिन में? अपना अपना ही होता है मैया, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। भाभियां भी जरूर अपनी अपनी बच्चियों को ज्यादा ही देती होंगी, चाहे खाना या खिलौना। खिलौना आ गए ना, सबसे छुपा के खिलौना। हो गए ना तेरे घर में भी पक्षपात शुरू। कहाँ कुसुम, कुछ भी कान भर रही है। हमें क्या पता किसकी बॉल है और कौन लाया। देख मैया, भैया भेदभाव नहीं करता है, उसके लिए सब बच्चे बराबर हैं। जब वो मग्गे लाया था तो 5 लाया था ना, सब बच्चों के लिए एक एक। तो अगर बॉल लाता तो 5 लाता, ये एक कौन लाया? इसमें इतना सोचना का मैया, ये एक बॉल है तो एक बच्चे की एक ही मम्मी लाई होगी ना। बोला होगा दुकान वाले को कि बाहर रख के घंटी बजा के चले जाना, मैं उठा लूंगी। कौन है? नाना जी, घंटी किसने बजाई? क्यों, कोई आने वाला था क्या भाभी? कुछ मंगवाया था? मैंने? नहीं, आज मैंने दीदी के लिए कुछ नहीं मंगवाया। पर माँ जी, घंटी बजी थी, मतलब कोई ना कोई तो आया होगा। हाँ, वो कबाड़ी वाला आया था, चला गया। ओह, ठीक है, मैं बच्चों के लिए दूध गर्म करने जाती हूँ। पांचों के लिए बनाएगी ना? हाँ माँ जी, 5 के लिए करूंगी। लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? नहीं, कुछ नहीं, तू जा। तेरा मतलब ये है कि ये इसने मंगाया, वो भी सिर्फ अपनी वाली के लिए? ये हो सकता है, या उन बाकी चारों में से भी कोई हो सकता है। कौन, पता लगाना पड़ेगा। कोई तो है मैया जिसने तेरे घर में पक्षपात का बीज बोना शुरू किया है। अबे गधे, किसके गेट पर नारियल फोड़ा है? मैं तो यहीं खड़ा, मुझे तो बॉल वॉल दिख नहीं रही है। कहाँ रख के चला गया? भैया, रेशमा के लव लेटर की कसम, बॉल वहीं गेट पर रख के आया हूँ। पूछिए भैया, किसी और ने तो नहीं ले ली? इसीलिए कहा था कि हाथ में देख के जाना, लेकिन नवाब साहब घंटी बजा के भाग लिए। भैया, वो मार खाने के डर से हम घंटी बजा के भाग गए। सुरीली कब से रो रही है बॉल के इंतजार में? तो भैया अब फोन रखो यार तुम। पंजीरी, अभी वो जो घंटी बजी थी वो। अच्छा, वो घंटी? वो तो कबाड़ी वाला आया था। कबाड़ी वाला? हाँ, कबाड़ी वाला। आपको कुछ कबाड़ देना था? हाँ, खतरू देना था कबाड़ी वाले को। हो गई गड़बड़। इसका मतलब है कि कबाड़ी वाला सुरीली की बॉल कबाड़ में डाल के ले गया। यार, कन्हैया जी, बॉल आई क्या? सुरीली को बड़ी मुश्किल से शांत करवाया है, वो फिर से रोना शुरू कर देगी। बॉल आई भी और चली भी गई। क्या? वो खतरू गेट के पास बॉल रखने गया था, वो पीछे से कबाड़ी वाला आके लेके चला गया। लो बोलो, ये तो हमारा ही कचरा हो गया। अब क्या करेंगे? अरे पता नहीं, इस वक्त तो दुकानें भी बंद हो गई होंगी। कन्हैया जी, आप परेशान मत होइए। अरे परेशानी की बात तो है ना प्रतिभा, अपनी बेवकूफी के चक्कर में वो बेचारी सी बच्ची का दिल तोड़ दिया हमने।
कोई बात नहीं कन्हैया जी, मैं उसे समझा दूंगी कि ये सब आपने जानबूझकर नहीं किया है, वो समझ जाएगी। नहीं प्रतिभा, वैसे भी उसे लगता है कि पापा उसे प्यार नहीं करते, इसलिए पापा को ये साबित करना पड़ेगा कि वो उससे कितना प्यार करते हैं। और अभी बॉल वॉल लाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। स्पेशल? ताकि उसे पता चले कि बाकी बच्चों की तरह वो भी पापा के लिए कितनी स्पेशल है। कोई तो तेरी स्पेशल बहू है जो सिर्फ अपनी बेटी को स्पेशल तोहफे देती है, वो भी सबसे छुपा के, तुझसे भी छुपा के। मैया अब उतरी, तेरी पूरी आंखों से पट्टी दिखाई दिया कुछ? बाकी बच्चों को तो दिखेगा ना कि आप सिर्फ सुरीली के लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं, फिर उन्हें बुरा तो लगेगा ना? नहीं लगेगा, हम उन्हें पता ही नहीं लगने देंगे। पता तो चल ही जाएगा, ऐसी बातें छुपती कहाँ। आज एक बहू ने शुरू किया है, देखे दिखाई सभी शुरू कर देंगे। मैया, इससे पहले कि तेरी बिल्डिंग हिलने लगे, पता लगा ले कौन है वो बिल्डर बहू जिसने तेरे घर में पक्षपात की नींव रखी। अच्छा चलो, बच्चों से छुपा लिया, लेकिन बच्चों की मम्मी का क्या? मतलब परी, प्रेमा, प्रार्थना, पंजीरी, उन लोगों को तो लगेगा ना कन्हैया जी कि आप उनके बच्चों के लिए नहीं सिर्फ सुरीली के लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं। हम किसी को पता नहीं लगने देंगे। लेकिन कन्हैया जी, मैं जो केक प्रेमा, वो वाह प्रतिभा वाह, वो अवेस मॉन्टर। जब खुद की बारी आई तो तुमने दिखाई दिया ना, अपना अपना ही होता है। खुद में और हम में कितनी आसानी से तुमने फर्क कर दिया। मतलब सुरीली सिर्फ तुम्हारी बेटी है, हमारी कुछ नहीं। प्रतिभा, इसमें गलती क्या है कि उसके लिए कुछ स्पेशल किया जाए? बेचारी का दिल टूटा है। कन्हैया बिल्कुल सही कह रही है। अब तुमने कैसे सोच लिया प्रतिभा कि बाकी मम्मियों को बुरा लगेगा? आज तक किसी ने कभी तेरा मेरा किया है? हम पांचों के लिए पांचों बच्चे एक समान है ना? फिर हाँ प्रेमा, लेकिन ये सब बेचारे बच्चे नहीं समझेंगे ना, उन्हें तो बुरा लगेगा ही। इसीलिए तो उनसे छुपा के करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। हाँ, सुरीली के लिए जो भी स्पेशल करेंगे वो किसी भी बच्चे को पता नहीं लगने देंगे। हाँ, सुरीली भी खुश, बाकी बच्चों का भी दिल नहीं टूटेगा। इसमें प्रॉब्लम है क्या है? अब ज्यादा सोच के मत देखो, सब कुछ हो जाएगा। फिलहाल ही सोचो कि करना क्या है। क्यों से पेंसिक हुआ? क्या फ्रेंड सिखाए? नहीं 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 कन्हैया जी, वो तो और रोने लग जाएगी। अरे नहीं, कुछ अलग करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कुछ जो सुरीली को बहुत पसंद आए। हाँ, जिसे देख के वो खुशी से झूम उठे। बेचारी कब से रो रही है। फिलहाल तो सो रही है। तो ठीक है, कल उसके स्कूल जाने से पहले कुछ स्पेशल करेंगे। स्कूल? कल तो संडे है। ये तो और भी अच्छी बात है। उसकी इस छुट्टी में और 4 चांद लगा देंगे ताकि उसे ये संडे हमेशा याद रहे। हाँ, अरे ओ लेडी मगरमच्छ, बुआ के घर रुड़की गई थी तो सोचा था सुधर गई होगी। अरे शर्म कर, 5 बच्चे कब के उठ के नहा भी लिए और तू है कि अभी नींद की झूले ही झूल रही है। ए उठना कुसुम। कहाँ है मैया? खुद तो जागती आंखों से सो रही है, मुझे उठाएगी। का मतलब? भूल गई का? कल कहा था मैंने, एक पक्षपाती बहू तेरे घर में घूम रही है, पकड़ना नहीं है का? थाली लेके तो ऐसे खड़ी है जैसे आरती उतारेगी। खुद चल के ना आने वाली बहू तेरे पास, तुझे खुद ही दर्शन करना पड़ेगा। अब तो चल। कहाँ? पक्षपाती बहू को पकड़ने, और कहाँ? और तू करेगी का कुसुम? मैया, पक्षपाती बहू बाहर से तभी कुछ मंगवाती है जब तो घर पे नहीं होती। अरे कल तो गलती से हमारे हाथ लग गया था। इसीलिए मैया तू अब चल। तू घर पे नहीं दिखेगी ना तभी कुछ एक्शन होगा। हम क्या करेंगे ना, बाहर जाके छुप जाएंगे और फिर नजर रखेंगे, देखना।
कैसे पकड़ी जाती है ना कमाल का आइडिया। अरे ये भी कोई आइडिया हुआ टेडी बेयर? इतना बड़ा टेडी बेयर सुरीली घर में लेकर घूमेगी तो बाकी बच्चों को दिखेगा नहीं। टेडी बेयर को क्या मिस्टर इंडिया की घड़ी पहना दोगे? ये तो हम भूल ही जाते हैं कि बाकी बच्चों को नहीं दिखना चाहिए, तो फिर कहाँ देना चाहिए? पिज्जा। सुरीली को चीज पिज्जा बहुत पसंद है, सिटी सेंटर मॉल वाली दुकान का उसका फेवरेट है। एक काम करते, वही ऑर्डर कर देते, एक पिज्जा तो पूरा खा जाएगी। हाँ तो ठीक है ना, फिर वही देना चाहिए, मंगाते हैं वो। हाँ, उसे चुपचाप खिला देंगे, बाकी बच्चों को पता नहीं चलेगा। सुरीली खुश, बाकी बच्चे खुश। उधर कहाँ जा रही है? दरवाजा तो उधर है ना। अरे कुसुम, पकड़े गए तो किसी ने छुपते हुए देख लिया तो? अरे मैया नहीं पता चलेगा, देखना तो हमें है कि कौन सी बहू पकड़ी जाती है। कौन पकड़ी गई? आप पकड़ी गई। मम्मी जी, मैं ना अपने मन में पकड़म पकड़ाई खेल रही हूँ, आपको पकड़ लिया, अब मैं ना प्रतिभा को पकड़ने जाती हूँ। अच्छा सुन, मैं मंदिर जा रही हूँ। चलो मैं भी साथ चलती हूँ। पूरी बात तो सुन ले, मैं अकेले ही जा रही हूँ, 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। तू पकड़न पकड़ाई खेलते हुए ना बाकी की बहुओं को भी बता दे। हाँ? हाँ, समझ गई। मम्मी जी पकड़म पकड़ाई खेलने जा रही है, बहुओं को 2-3 घंटे बाद बताना है। मम्मी जी अकल से राम भरोसे, तुझे कुछ मैया। ठीक। अब जा। बहुओं को बताना है, 2-3 घंटे बाद आना है। बहुओं को बताना है, बहुओं को बताना है। चलना मैया। अगर बच्चों से छुपा भी लिया, लेकिन अगर सासू माँ को पता चल गया तो? बहुओं को बताना है, 2-3 घंटे बाद आना है। बहुओं को बताना है, 2-3 घंटे बाद आना है। ये परी, ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? मम्मी जी का संदेश। मम्मी जी ने कहा है कि वो मंदिर जा रही है, 2-3 घंटे बाद आएंगी। ये हुआ प्रतिभा का। मम्मी जी ने कहा है कि वो मंदिर जा रही है, 2-3 घंटे बाद आएंगी। ये हुआ प्रेमा का। कन्हैया जी, नहीं, मम्मी जी ने तो कहा है बहुओं को बताना है, और आप तो बहू नहीं, तो फिर और कौन बचा? हाँ, भोली की दीदी, और दीदी को बता दिया, समझो भोली को बता दिया। ठीक। बहुओं को बताना है, 2-3 घंटे बाद आना है। बहुओं को बताना है, 2-3 घंटे बाद आना है। लो, ये तो और भी आसान हो गया। मैया आएगी 2-3 घंटे में और पिज्जा आएगा आधे घंटे में। हाँ, अभी ऑर्डर कर देते। ठीक है, तो आप भी पिज्जा ऑर्डर कीजिए और सुरीली से कहिएगा कि पापा की तरफ से है। हमें दुकान जाना है, वो माल आया हुआ है, तो इसलिए पहुंचना जरूरी है। आप बस एक काम कीजिएगा, जब वो सुरीली पिज्जा खा रही हो ना, तो हमारी एक बार फोन पे बात करा दीजिएगा। ठीक है। पिज्जा ना, पिज्जा। हेलो, हाँ पिज्जा ऑर्डर करना है। 1 स्मॉल पिज्जा, चीज पिज्जा। नहीं स्मॉल, एक ही बच्चे के लिए। हाँ, एड्रेस लिख लीजिए, कुंती निवास 2/12 रामसराय मोहल्ला। जल्दी कीजिएगा। और सुनिए, यहाँ आने के बाद ना भैया बेल मत बजाना। हाँ, हम पेमेंट कर देंगे ऑनलाइन, लेकिन बेल मत बजाना। अब चुपचाप आके कोने में रख के चले जाना, ठीक है? परफेक्ट। लेडी जग्गा जासूस, और कितनी देर खड़े रहेंगे? इतनी देर तो मेरठ से लेके बुलंदशहर की बस में भी नहीं खड़ी हुई मैं। अरे रुक जा मैया, काहे मरी जा रही है? सब्र का फल मीठा होता है। नहीं, तेरा तो कड़वा ही होगा। बहू जो पकड़ी जानी है।
नहीं छुपना, अपने ही घर में चोर बन के घूम रहे। सरला ने देख लिया ना तो पूरे मेरठ में खबर फैल जाएगी। तो कह देंगे कि बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे, है ना? तो जब ये पक्षपाती बहू को पकड़ना है कि नहीं? चुप कर, बेकारी बहू पे शक करवा रही। अरे मानती हूँ कि किसी बहू ने अपनी बच्ची के लिए एक बॉल मंगा ली होगी, लेकिन एक बॉल से तो पांचों खेल सकती है ना कुसुम। कितनी भोली है तुम मैया। चार आके फिर भी कुछ नहीं दिखता। वो थोड़ी देर रुक तो जा। कल जिस भाभी ने बॉल मंगाई थी ना, जरूर आज भी कुछ ना कुछ मंगाएगी। अच्छा चल फिर यहीं छुप जाते हैं। नहीं, वहां चल, पेड़ के पीछे। चल ना मैया, जल्दी कर। क्या हुआ फ्रेंड्स वाली मम्मी, आपने मुझे अकेले में क्यों बुलाया है? वो सब है फुआ। मेरा मतलब है बेटा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? सरप्राइज। तुम सुनोगी ना तो खुशी से पागल हो जाओगी। क्या? ऐसे कैसे बता दूं? सरप्राइज है। बताओ ना फ्रेंड्स वाली मम्मी, प्लीज बताओ ना क्या है? अच्छा ठीक है, बताती हूँ। वो क्या है ना, पापा ने तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर किया है। पिज्जा? वो भी तुम्हारा फेवरेट चीज पिज्जा। सच? लेकिन मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगी, तुम्हें यहीं पे बैठना होगा, बाहर मत जाना, ठीक है? देख कुसुम, तुझे रुकना है तो रुक, मैं नहीं रुकने वाली। एक तो भूख के मारे जान निकल रही, उस पर से मच्छर मेरा खून पी पी के पार्टी कर रहे। चिप मैया, आ गया मैया, आ गया। देखा मैया, कहा था ना कुछ जरूर आएगा। आ गया कबूतर तेरी पक्षपाती बहू की चिट्ठी लेकर। नाच क्यों रहा है? ये तो बाहर ही रख रहा है। हाँ भैया, बॉल भी कल बाहर ही रखी थी, ठीक है ऐसे। अब देखना, घंटी बजाएगा और भाग जाएगा। अरे घंटी तो बजा ही नहीं। वो आज तो एक कदम ज्यादा आगे निकली। क्या कर रहा था? वो पिज्जा देने आया था। किसने ऑर्डर किया? पता नहीं माताजी, पर किसी लड़की ने फोन किया था। लड़की ने? आवाज तो लड़की की थी। कहा उस आवाज ने? बोली सबसे छोटे साइज का पिज्जा चाहिए, सिर्फ एक बच्चे के लिए। सिर्फ एक बच्चे के लिए? हाँ। अच्छा, बेल काहे नहीं बजाई? उन्होंने ही मना किया था, घंटी मत बजाना, पिज्जा बाहर रखना, हम खुद ले लेंगे। अच्छा, आवाज कैसी थी? ऐसी थी? राताश्री, आपसे निवेदन है कि घंटी ना बजाए सत्य, या फिर फ्रेंच वाली नीली पीली मिली मालपुआ बोंजूर, या तोते जैसी तीखी आवाज होगी। या बोलो, अरे बाहर पिज्जा रख के जाना, घंटी मत बजाना। नहीं, हाँ पिज्जा वाले इंजीनियर भैया, आप घंटी मत बजाइएगा और आधे घंटे लेट आए तो पैसे मिलेंगे नहीं। ये दीदी। अरे दीदी मुझे माफ करो, ऑर्डर मैंने नहीं लिया था। मैं तो हैंडसम डिलीवरी बॉय हूँ। तो इतनी देर से खड़ा क्या इसकी एक्टिंग देख रहा था? सुपर इनकी बताओ, इनकी अभी चल निकल जा रहा हूँ ना। अरे कहा था ना मैया, कोई ना कोई पक्षपाती बहू है जो सिर्फ अपने बच्चे के दूध में मलाई मिला रही है, पिज्जा खिला रही है।